भारत नफरत में और घृणा में बट गया है। दोषी कौन है? तो कहां तक लड़ेंगे? सर, किसान ने अपनी बात छोड़ी थी। यह लड़ाई जिंदगी मौत के साथ, जब तक सैनिक के अस्तित्व पर और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा और भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र पर जब तक हमला ये करते रहेंगे और युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी है। पार्टी के रूप में नहीं, एज ए नेशन, एज ए पिता, एज ए भाई पप्पू यादव तब तक लड़ेगा जब तक ये सरकार वापस नहीं जाती है। इसको अब माता के पास भेज देना चाहिए। 8 साल हो गया और 8 साल में इस कंट्री की जिंदगी तबाह हो गई। सरकार तो बोल रही है कि 11 लाख रुपया 4 साल तक में। सर, पकोड़ा बेचेंगे, करेंगे। 11 लाख में हमको औकात दिखाता है। पेंशन क्या हुआ? पूर्व पेंशन मजबूती से पूर्व पेंशन क्या हुआ? वन पेंशन वन नेशन क्या हुआ? वन एजुकेशन वन हेल्थ क्या हुआ? आगे आने वाले दिनों में क्या प्रक्रिया होगी? सर, लड़ाई होगी, आर पार होगा। देखिए, सब लड़ेंगे। बिहार में यह आंदोलन चल रहा है, आप लोग भी आंदोलन किए हैं अग्निपथ को लेकर के, जो कि अग्निवीर जो सैनिक है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, बिहार का और देश का छात्र नौजवान युवा तो पहला ये नहीं चाहता कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई चूक हो। ये सबसे बड़ी चूक है। स्पष्ट एक सवाल है कि जो सैनिक को प्रशिक्षित होने में 2 से 3 साल लगते हैं, उनकी नौकरी ही मात्र 4 साल रहेगी। 6 महीना आप कह रहे हैं कि हम प्रशिक्षण देंगे। एनसीसी कैडर जो किसी तरह से सेना में नहीं होता, उसको भी प्रशिक्षण में 2 साल लगते हैं। आप सरहद की सुरक्षा के लिए हमें तैयार कर मात्र 6 महीना में कैसे भेज सकते हैं? आपने कहा 4 साल, छुट्टियां कम कर ये हमको लगता है कि 2 या 3 साल बचेंगे। 3 साल हम 4 साल के बाद हम क्या करेंगे भाई? 4 साल के बाद हमारे परिवार क्या करेंगे? भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि 20 लाख रुपया मिलेगा तो आप रोजगार से कर सकते हैं। हम अपने दिल में वतन की हिफाजत के लिए, सरहद की सुरक्षा के लिए, मातृभूमि पे मर मिटने के लिए हम सरहदों पे जाते हैं। जब हमारे 125 करोड़ जनता सोती है हिंदुस्तान की, तब हम वहाँ जगते हैं। और ये भाजपा प्रवक्ता कहता है कि आपको 20 लाख रुपया मिलेगा। हम वहाँ दलाली करने जा रहे हैं क्या? अगर 20 लाख रुपया देकर भारत के किसी यूथ का सैनिक को किसी ने 40 लाख रुपया देकर खरीद लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर पैसे के एवज में हम रक्षा करने जाए तो पूरी तरह से फर्जी राष्ट्रवादी लोगों ने इस योजना को लाया है, जिनके दिल में भारत के प्रति, हमारे सैनिक के प्रति कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने लाया है और हमारा स्पष्ट कहना है कि आप अगर 4 साल के लिए हमें भेज रहे हैं, हमें जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमारा भविष्य और रोजगार की गारंटी सुनिश्चित कीजिए। हमें बीएमपी में जगह दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। हमें बीएमपी में जो 4 साल के बाद लौट के आएंगे, बीएसएफ में दीजिए, स्टेट पुलिस में दीजिए, हमें पहली प्राथमिकता दीजिए। हमें जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से हमें 4 साल के बाद हमारे अपने हाल पे छोड़ने को आप कह रहे हैं, हम बिल्कुल और देश और सबसे बड़ी बात है कि 4 साल का ये योजना होना ही नहीं चाहिए भाई। इतने बड़े प्रशिक्षण के बाद हम मरने मिटने को तैयार हैं। और एक बात आप बता दीजिए, अगर बड़ी सेनाओं के साथ अगर युद्ध होता है, चीन चाइना वगैरह अगर देश से युद्ध होता है, तो क्या 6 महीना में तैयार सैनिक उनसे लड़ पाएंगे? जो सालों साल कड़कती ठंड में अपना प्रयास ये करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, क्या हम उनके आगे टिक पाएंगे? पूरी तरह से देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने ठगने का काम किया। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।